हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया था। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, आज हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में आपका ये अध्याय पूरा मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट ही है, क्लास 12 का है, जीवों में जनन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि लैंगिक जनन, हिंदी में इसको लैंगिक जनन कहते हैं। तो यह मतलब क्या होते हैं, मतलब कि इसमें दो लिंग होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से। पहला होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, तो मेल क्या प्रोड्यूस करता है, मेल क्या उत्पन्न करता है, तो उसका नाम है स्पर्म। ठीक है, अगर बात करें फीमेल यानी मादा क्या उत्पन्न करती है, तो ओवम, ओवम। ठीक है, स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, ओवम को हिंदी में कहते हैं अंडाणु। ठीक है, अंडाणु कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों को क्या कहते हैं, तो स्पर्म और ओवम को ही कहते हैं गैमीट। ठीक है, GAMET। ठीक है, गैमीट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ये जो स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज करते हैं यानी मिलते हैं, तब जा करके टूयन को इसका। एक बात और देखिए, मेल जो होता है हमारा टूयन होता है, फीमेल क्या होता है, ये भी टूयन होता है। ठीक है, तो जब स्पर्म इनके जब प्रोड्यूस होता है या फिर ओवम बनता है, तो या फिर टूयन ना होकर के क्या हो जाते हैं, यन हो जाते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं जब यह यन यन आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, टूयन बन जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से ही एक नया जीव बनता है। इसे क्या कहते हैं बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें दो लिंग होते हैं, मेल और फीमेल। फीमेल क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल क्या करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एक नया जीव बनता है, इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि बाइसेक्सुअल। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी, आप लोगों ने द्विलिंगी के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। तो वही बात है कि देखिए, एक ही प्राणी में मतलब एक प्राणी में नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसको कहते हैं द्विलिंगी। ठीक है दोस्तों, द्विलिंगी कहा जाता है। ओके जी, अगर हम बात करते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल है लीच, लीच, स्पंज और केचुआ। तीन एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्पल को थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए। अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी प्राणी की, तो एक लिंगी में क्या होता है कि अलग अलग प्राणी में अलग अलग नर व मादा विकसित होते हैं। जैसे हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल है, एक ही लिंगी तो है। ठीक है, तो इसे इसके एग्जाम्पल हमने नहीं लिखवाए, आप लोग समझ रहे हैं, जानवर हो गए, इंसान हो गए, प्राणी हो गए और विभिन्न प्रकार के जीव हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं, मतलब ये वाली लैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार की घटनाएं, तो घटनाएं कितने प्रकार की होती है बाबू, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पूर्व घटना, इसको हिंदी में कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। नंबर दूसरा है फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं निषेचन। अगर नंबर तीसरा जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसको कहते हैं निषेचन पश्च घटना। ठीक है दोस्तों, निषेचन पश्च घटना कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना यानी लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं, उसमें पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पूर्व घटना, इसमें भी 2 घटनाएं होती हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि युग्मक का निर्माण, इसको हिंदी में कहते हैं युग्मक का निर्माण। ठीक है, युग्मक का निर्माण। और नंबर दूसरा है गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण, इन दोनों से आप लोग समझ रहे हैं कि पहले वाले में क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक यानी कि गैमीट। पहले वाले में क्या होगा, गैमीट का निर्माण होगा। नंबर दूसरे वाले में क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण यानी गैमीट का स्थानांतरण होगा।
अब चूंकि हम लोगों में क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण तो होता है लेकिन ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मछलियों और मेढक या फिर उभयचर में देखते हैं तो मछली क्या करती हैं, पानी में ही अंडे दे देती हैं। तो उसको, उस गैमीट को, उस अंडे को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसको युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई वहाँ पे माध्यम होता है जल। ठीक है, जल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया युग्मक, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक का निर्माण, और गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि युग्मक स्थानांतरण। यहाँ तक क्लियर है, लिख लेंगे जी। चलिए अगर हम देखते हैं, एक नया पॉइंट है गैमेट के प्रकार। आखिर गैमेट यानी कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आता है आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब ये होता है कि समयुग्मक जी, समान युग्मक। यानी कि देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि समान आकार व परिणाम। ठीक है, समान व आकार व परिणाम मतलब कि देखने के पश्चात लगे ना, जैसे मान लीजिए ये है एक ही जैसा हो, दोनों एक ही समान हो। ठीक है, आकार व परिणाम दोनों में ही समान हो। एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा। यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स। नंबर दूसरा है स्पाइरोगाइरा। नंबर थर्ड है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ये दोनों क्या, तीनों क्या होते हैं, आकार व आकृति में दोनों समान होते हैं, आइसोगेमस कहा जाता है। नंबर सेकंड की बात करते हैं, युग्मक यानी कि गैमेट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस का मतलब असम युग्मकी, असम युग्मकी मतलब। ठीक है, तो इसमें देखिए असम युग्मकी में क्या होता है, आकार समान होता है, परिमाण भिन्न होता है। ठीक है, अगर हम आकार और समान और परिणाम भिन्न होता है तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ब्राउनी जाति के प्रजाति, ठीक है, ब्राउनी जाति के कुछ जीव होते हैं जो आकार में समान होते हैं और परिणाम में भिन्न होते हैं। और एक होता है क्लेमाइडोमोनास। जी हाँ, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। क्लेमाइडोमोनास की कुछ मतलब देखते हैं तो क्लेमाइडोमोनास में बता दूं कि 2-3 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए मेल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, मेल जो होता है कुछ इस प्रकार से, तो फीमेल किस प्रकार से होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा या फिर ऐसे पूंछ निकली होगी। ठीक है, बाद में क्या होता है कि एकदम जैविक जैसे होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नंबर थर्ड पे आता है ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप का हिंदी में कहते हैं विषम युग्मकी। ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। यूलोथ्रिक्स क्या होते हैं, आइसोगेमस होते हैं, एन आइसोगेमस होते हैं, ऊगैमस होते हैं या फिर कोई और गैमस होते हैं, आप लोग बता देना। ठीक है, विषम युग्मकी के बारे में देखते हैं, यानी ऊगैमस टाइप के बारे में देखते हैं। तो यह दोनों ही असमान होते हैं। दोनों ही असमान होने का मतलब आकार में भी असमान और परिणाम में भी असमान होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है तारा उडोगोनिया। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए कोई बात नहीं, बार बार नहीं समझाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, नंबर 1 पे क्या था बाबू, ये था ना प्री फर्टिलाइजेशन। नंबर दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं निषेचन। ठीक है, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये देखिए संलयित होते हैं, यानी कि कौन संलयित होते हैं, यहाँ पे कुछ देखिए मैं बना दे रहा हूँ, ऊपर का आप लोगों ने लिख दिया होता। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा के आपको समझा देता हूँ, तो देखते हैं। तो कहाँ पे थे, फर्टिलाइजेशन ना। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, मतलब मेल द्वारा जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, यानी कि ये वाला स्पर्म मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम। ये भी संख्या में यन होते हैं, ये भी यन होते हैं। यन मतलब कि गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, यानी कि जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, यानी कि संलयित होते हैं, इन दोनों को मिलने के संलयित इंग्रेजी में कहा जाता है संगेमी। ठीक है, जैसे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है संगेमी क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा। मेल द्वारा प्रोड्यूस किया गया स्पर्म, फीमेल द्वारा प्रोड्यूस किया गया ओवम, दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है, संगेमी कहलाता है। यह जब मिल जाते हैं तो क्या निर्माण होता है बाबू, जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, तो इसको ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी दोनों मिल गए, यानी कि एन मिलकर क्या हो गया, 2n बन गया। 2n इसको कहते हैं जाइगोट।
जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग बताइए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए नोट, जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं बाबू, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट करके कोई पॉइंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ जीव यानी कि रोटीफर्स, ठीक है, एक ही में रोटीफर्स, मधुमक्खी और छिपकली में निषेचन के बिना ही मादा गैमेट से यानी मादा युग्मक से जाइगोट निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। ये बाबू बहुत पूछा जाता है, अनिषेक जनन क्या है, ठीक है। अनिषेक जनन क्या होता है बाबू, कि जब मादा युग्मक से यानी कि मादा गैमेट से ही जाइगोट बन जाए, जाइगोट मतलब क्या, 2n बन जाए, ठीक है, इसको पार्थोजेनेसिस कहा जाता है। पार्थोजेनेसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगा, क्या कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोगों ने देखा था फर्टिलाइजेशन था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी मेल एंड फीमेल गैमेटों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। ये कितने प्रकार होता है बाबू, तो 2 प्रकार का होता है। पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये किसमें किसमें पाया जाता है, तो शैवाल, मछली और उभयचर में, ठीक है। इसमें किसमें पाया जाता है, शैवाल, मछली और उभयचर में पाया जाता है। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो किसमें पाया जाता है, मनुष्य और जानवर में। और भी कई जीव हैं जैसे पक्षी हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ तक तो नंबर 2 हो चुका था। नंबर तीसरा क्या था बाबू, नंबर तीसरा क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की बाद की अवस्था, ठीक है, निषेचन की बाद की अवस्था। आप यहाँ पे देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट होता है, पहले जाइगोट होता है, जाइगोट क्या करता है, अब मियोसिस करता है यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। एक शब्द जान लीजिए, मियोसिस, और एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बाबू, 2 सेल्स बनती हैं, मतलब कि एक सेल होती है उससे 2 सेल का निर्माण होता है। मियोसिस में अगर एक सेल होती है तो उसमें 4 सेल का निर्माण होता है, लेकिन इसमें अगर 2n है तो इसमें सिर्फ n बचता है। 2n क्या है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या अगर डबल है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगर इसमें देखते हैं 2n है ना, तो माइटोसिसवा में 2n ही रहता है, ठीक है। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माइटोसिस डिवीजन से यानी समसूत्र विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, ठीक है। तो समसूत्र विभाजन ही होता है, अर्थात एक सेल से यानी जाइगोट से कितने सेल का निर्माण होता है, 2 सेल का निर्माण होता है। अब यही दोनों सेल और विभाजन करेंगी और उसके पश्चात क्या बना देंगी, एक नया जीव का निर्माण कर देंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पार्ट यानी चैप्टर 1 में क्लास 12 के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला पूछता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव मतलब कि भ्रूण यानी जाइगोट, समझिएगा बात को। जाइगोट जब डिवीजन करके ढेर सारे सेल से बना लेता है कुछ इस प्रकार से, इसको कहते हैं भ्रूण, ठीक है। तो जाइगोट का विकसित होकर भ्रूण निर्माण प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी कि एक सेल है, यानी कि जिसको मान लीजिए इसमें 2n है, 2n का मतलब क्या, जाइगोट है। यह आगे चल के विभिन्न प्रकार के सेल्स में बढ़ जाएगा और विभिन्न प्रकार के मतलब कि एक नए जीव का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेल्स की आवश्यकता होती है ना। तो इसी भ्रूण को, इन्हीं सेल के समूह को भ्रूण कहते हैं, ठीक है। अर्थात जाइगोट का विकास होकर भ्रूण निर्माण प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। नंबर एक और पॉइंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ओविपेरस क्या होता है बाबू, अंडप्रजक, ठीक है। ओविपेरस को देखते हैं। जीव के बाहर युग्मनज विकसित होना, जीवों के बाहर युग्मनज यानी जाइगोट का विकसित होना ही क्या होता है, क्या होता है, ओविपेरस, ठीक है। जैसे मछली में क्या होता है कि मछली या फिर मेंढक में क्या होता है,
मेल आती है, एक जगह अंडा दे देती है, फीमेल आता है, एक जगह अपना स्पर्म छोड़ देता है। वो पानी के माध्यम से आपस में मिलते हैं, मिलने के पश्चात जाइगोट बनता है, जाइगोट के द्वारा ही एक नए जीव का निर्माण होता है। तो उनको क्या बोलते हैं बाबू? ओविपेरस बोलते हैं। अगर हम बात करें विविपेरस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एससी में तो यही समझ जाती है। विविपेरस सजीव प्रोजेक्ट, हिंदी छोड़ो यार, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, शरीर के अंदर युग्मनज यानी जाइगोट का विकास, समझ आया? शरीर के अंदर ही युग्मनज का विकास हो जाता है, उसको कहते हैं विविपेरस। ये किसमें होता है आप लोग बताइए? ऐसा कौन सा मतलब कि पौधा है जिसमें बाबू की शरीर के मतलब कि पल के अंदर ही उसका विकास होने लगता है? कटहल देखा है? कटहल, ये क्वेश्चन है कि कटहल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है? कटहल में बाबू देखा, कटहल के जब कोवा खाते हैं तो कोवा खाने के पश्चात जब अंदर गोच्छा मटेरियल ले लेते हैं, निकलने के पश्चात देखते हैं कि ससुरा जो बीना होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा जाम जाता है, ठीक है, जमा रहता है ना। तो वही कह रहा है, शरीर के अंदर युग्मनज यानी जाइगोट का विकास, यानी विकास अंदरवज होने लगता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अगले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अपने आप से लिखा है कि देखिए, लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर या फिर इसी को ही कहते हैं परागकण यानी पॉलन ग्रेन। दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। लघु बीजाणु का मतलब वही होता है, परागकण का मतलब भी वही होता है। देखिए पॉइंट क्या है, लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर या फिर परागकण यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है बाबू, यही था आज का ये चैप्टर, मतलब कि चैप्टर पार्ट 2 में पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो समझ में आया होगा तो भाई समझ रहे हैं आप लोग। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।